नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी दुनिया में चीनी भाषा के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 50 सालों में हिंदी बोलने वालों की तादाद अंग्रेज़ी बोलने वालों से ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन एक सच ये भी है कि अंग्रेज़ी का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ा है। बात ये नहीं कि अंग्रेज़ी का महत्व कम हो, लेकिन क्या हिंदी को उसका उचित दर्जा मिल रहा है? समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने देश में अन्य दलों के नेताओं पर हिंदी के प्रति दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए संसद में अंग्रेजी में भाषण देने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। मुलायम सिंह के मुताबिक जिन देशों ने अपनी मातृभाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया, उन्होंने ज्यादा तरक्की की है। उनका कहना था कि दूसरे देशों में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ रहा है, जबकि भारत के लोग इससे दूर हो रहे हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वे अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि देश के राजनेता अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को ही तवज्जो दें, ताकि संसद में उनकी बात देश की गरीब और पिछड़ी जनता को भी समझ में आए। मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर हिंदी बनाम अंग्रेजी को लेकर बहस छेड़ दी है। हिंदी बेशक देश की राजभाषा है, राजभाषा जिसका मतलब है राजकाज की भाषा, शासन की भाषा, लेकिन ये भी सच है कि न्यायालय से लेकर सरकारी दफ्तरों तक अंग्रेजी का जाप है। समस्या भाषा को लेकर है या फिर उस सोच को लेकर जो अंग्रेजी भाषा को ही सभ्रांतता का मानक मानती है और हिंदी भाषी को हे दृष्टि से देखती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अक्षय कुमार, पंजाब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी भी हमारे साथ हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं, और साथ ही चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के महासचिव माधव कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अक्षय, जो मुलायम सिंह यादव की मांग है, कितनी तर्क संगत लगती है आपको? देखिए, बात ये इसको खारिज भी नहीं कर सकते आप, दो वजह से कि हमारा जो संघीय ढांचा है, लेकिन देश में भाषाओं को लेकर कोई संघीय मनोवृत्ति पैदा नहीं हो पाई है। इसलिए आपके भी जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं उसमें भी आपने हिंदी और इंग्लिश की एक बाइनरी खड़ी करने की कोशिश की है। बात हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, बात ये कि जब आपका जो पूरा सांस्कृतिक जो बनावट है उसमें इतनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में कोई भी भाषा यदि वर्चस्ववादी मानसिकता के साथ आएगी, अंग्रेजी के साथ है वो, अब वो काफ़ी समय से कम हुई है, हिंदी के साथ भी है, ये मत समझो हिंदी में नहीं है। मुझे याद है जब देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट का संदर्भ है इसलिए कह रहा हूँ मैं जी, तो हिंदी भाषियों का रवैया क्या था। और आज भी मुझे ये शक है कि क्या भारत का जनमानस किसी गैर हिंदी वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। तो बात हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, क्योंकि हिंदी ने भी जो किया है, हिंदी राजभाषा को बनाया हमने। एक हमारी पार्लियामेंट एक डिराइव्ड मॉडल है, राजभाषा का मॉडल डिराइव्ड है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो कल्चरल स्ट्रक्चर है हमारा। उस कल्चरल स्ट्रक्चर के अंदर किसी देश को राजभाषा बनाना और राजभाषा के नाम पर उस पर एक इमोशन खड़ी करना, वो उतना ही गलत है जितना अंग्रेजी को लेके एक वर्चस्ववादी मानसिकता पैदा करना। क्योंकि आप ये मान के चलें कि राजभाषा का, किसी भाषा को राजभाषा बनाना, ये जो अंग्रेजों ने समझ दी कि एक राष्ट्र होता है, उसकी एक भाषा होती है। हमारा राष्ट्र वैसा कभी था, कभी नहीं था और ना कभी होगा। पर लेकिन हिंदी को राजभाषा बनाया तो गया ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब विसंगतियां हैं, ये विसंगतियां हैं। आप देखिए कि इस समय जो हमारी पार्लियामेंट है या हमारा पूरा व्यवहार है, उसमें तीन विसंगतियां हैं। एक हमारा कॉलोनियल पास्ट है, एक आपने उस कॉलोनियल पास्ट के रहते हुए अंग्रेजी को तो पीछे किया, लेकिन राजभाषा का कल्पना, अपने आप में राजभाषा की कल्पना, वो एक कॉलोनियल मेंटालिटी से। लेकिन वो ये एक तर्क देते हैं कि इससे देश की एकता बढ़ेगी। नहीं तो उसमें अंग्रेजी में फिर दिक्कत क्या है? आपको मालूम, मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी का जो पार्लियामेंट में जो प्रयोग हो रहा है, उसके पीछे कॉलोनियल पास्ट तो शायद अपना रीजन रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से हिंदी का वहां पे आक्रांत रहा है, उसको लेके जो साउथ के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें अंग्रेजी मंजूर है, लेकिन हिंदी का वर्चस्व मंजूर नहीं करेंगे। हाँ, ये विवाद चलता रहा है। डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी, आप क्या सोचते हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो एक गरीब और आम तबका है वो भी समझ सकेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदी का प्रयोग हो संसद में, अंग्रेजी का ना हो। देखिए, तीन बातें हमें समझनी पड़ेगी। पहली तो हिंदी आई कहाँ से? अगर हम देखें तो हिंदी को आज के दिन
जी। वो लगभग 70% भारतीय जनमानस में बोली समझी जाती है। और जो द्रविड़ भाषाएं हैं जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और तुलु, मलयालम, ये 5 भाषाएं, इनमें से भी अगर देखें, यानी संस्कृत से मानते हैं लोग हिंदी ड्राइव हुई, हालांकि उसका इतिहास अलग भी है। तो संस्कृत अगर मलयालम और तेलुगु को देखा जाए तो तेलुगु के तो 70% शब्द जो हैं वो उसी तरीके से लिखे और बोले जाते हैं संस्कृत में है जैसे, और 100%, यानी इतनी समानताएं हाँ हैं। इतनी समानता है। और उसके बाद जो आपकी ये है मलयालम, इसमें लगभग 60 से 70% वो समानता है। ठीक। हाँ, तेलुगु में और कन्नड़ में बहुत, इसमें कन्नड़ में और मलयालम में बहुत कम है, और तुलु बहुत छोटे इलाके में बोली जाती है। अब उसके बाद ये देखिए, ये एक बात आई। उसके बाद हिंदी बनी कहाँ से, उसके इतिहास में अगर हम जाएं तो आपको पता लगेगा कि बहमनी शासन जो 12वीं-14वीं शताब्दी और मोहम्मद तुगलक जब दक्षिण में गए तो उस वक्त जो दिल्ली सूबा था, वो दिल्ली सूबा मुजफ्फरनगर से आरंभ होता था पलवल तक, पलवल से अंबाला तक, और कुछ पोर्शन इसका कुमायूं तक भी था, ठीक। और उधर सिरसा तक था। और उसके सेंटर में हिंदी थी, और वहाँ की भाषा क्या थी, हरियाणवी या कौरवी थी। इवन चंद्रवरदाई ने भी सड़ भाषा का या खड़ी भाषा का प्रयोग किया और उसका जिक्र भी किया, जिसको कुछ विद्वान 6 भाषाओं में लेते हैं, लेकिन सट नहीं है, वहाँ सड़ है उसके रासों में। ये लोग जब दक्षिण में गए तो इनके साथ पहले तो विद्वान यानी अमीर लोग थे, फिर वो अपने साथ नौकर चाकरों को ले गए। लेकिन जब तुगलकाबाद नहीं सफल हुआ और दिल्ली वापस आए तो जो गरीब लोग थे वहाँ रह गए, और वहाँ से दक्षिणी हिंदी उत्पन्न हुई। ठीक है। उस दक्षिणी हिंदी में आज भी वे शब्द हैं जो मेरठ, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांवा और पानीपत के देहात में बोले जाते ये हैं। तो हुई भाषाओं के बीच की मैं समानता। उसी पर आ रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि हिंदी कहाँ तक है, और फिर आज के दिन हिंदी के साथ जो डॉक्टर साहब ने कहा, वहाँ मैं सिर्फ एक बात से सहमत हूँ। हिंदी के वर्चस्व की बात क्यों उठी कि जब हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए राजभाषा समिति बनी तो उसमें प्रकांड संस्कृत के विद्वानों को भर दिया गया। अगर उन्होंने उस वक्त सारी भाषाओं के जो हमारी देश की भाषाएं थी उन विद्वानों को लेकर एक पूरी भाषा बनानी होती, जिसमें लोक भाषाओं के शब्द, क्योंकि लोक भाषा के शब्द में एक तो वो थोड़ी थोड़ी दूर पर थोड़ा सा बदल जाता है लेकिन समझ में आता है सबको, वो अगर उस तरीके से किया जाता तो जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वर्चस्व वाली बात नहीं आती। लेकिन आज के दिन हालांकि सरकार की तरफ से इतना कुछ नहीं हुआ, टेलीविज़न और सिनेमा, इसके माध्यम से जो हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ, देखिए मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा, आपकी संपर्क भाषा आज के दिन हिंदी है। हर दक्षिण भारत में भी ये बात लागू होती है? बिल्कुल है। आप चलिए कभी भी, यानी वहाँ आपको जो उस वाले हैं टैक्सी वाले और वो बड़े आराम से आपकी बात समझ लेंगे। वैसे फिर, अगर फिर हिंदी संसद में जब नेता बोल उसी रहे पर आ रहा हैं हूँ, अब वो तीसरा अंग्रेजी पक्ष में, वही है। जी। जैसे आपने अभी बताया कि अंग्रेजी जो बोलने वालों का या समझने वालों का परसेंटेज घटा है, जबकि हिंदी वालों का बढ़ा है। आंकड़े यही कहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हम देख रहे हैं जो मानसिकता अंग्रेजी और हिंदी को लेकर है उससे भी हम वाकिफ हैं। वो उतने ही लोगों की है जितने आपने कहा वो घटे हुए हैं। आप ये देखिए कि जो कर्नाटक विश्वविद्यालय है उसमें कन्नड़ की एमए में 36 लोग हैं और हिंदी में 97 है। आपको भी लगता है कि हिंदी का वर्चस्व बढ़ा है? और उसके माध्यम से यानी हमारी जनता हिंदी को ज़्यादा समझ सकती है। जो मांग मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं उसका क्या? देखिए मैं मुलायम सिंह से और बातों में कतई सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस बात में पूरी तरह सहमत। देखिए मेरी पढ़ाई हिंदी में होने चाहिए, मेरी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई, नहीं भाषा। मैंने लिखना भी अंग्रेजी में आरंभ किया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि अभिव्यक्त में उतना कर रहा हूँ तो हिंदी में आया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाषा जो है ना वो सिर्फ बोलने की, लिखने की या साहित्य की भाषा नहीं होती, उसमें हमारे संस्कार और संस्कृति होते हैं। दुनिया की सभी भाषाओं को अगर देखिए, जो संस्कृत भाषा है उसकी एक विशेषता है। एक तो पहली बात आप कहेंगे कि ये जर्मन भाषा है तो जर्मनी के लोगों की है, ये इंग्लिश है तो इंग्लैंड के लोगों की है, ये रशियन है तो रशिया। लेकिन संस्कृत जो है संस्कार की भाषा है।
उसमें किसी फिरके का, किसी जात का, किसी धर्म का जिक्र नहीं है। फिर ये जो बयान है माधव कौशिक साहब, आपको क्या लगता है ये एक भाषा की लड़ाई नहीं है, ये मानसिकता की लड़ाई है? मैं दो चीज़ें हम इकट्ठे गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरी बात तो यह कि जब देश में से लिंगुअल प्रेजुडिसेस एक तरह से हाशिए पे थी, तब इस तरह के बयान का आना मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। अब पूरे देश में भाषा को लेके कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें फेनेटिसिज्म जैसा कोई मानसिकता नज़र आती हो, न दक्षिण में न उत्तर में। राजकाज की भाषा अलग बात है, वो दफ्तरों की भाषा है। उस भाषा में आप हिंदी में पत्र व्यवहार करते हैं, नहीं करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, वो ज़्यादा इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि जो भाषाविद हैं वो इस ऑफिशियल लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज कहते हैं, जिसके कुछ एक शब्द हैं, कुछ हजार वाक्य। लेकिन जो युवा नौकरी के लिए जा रहा है उसके लिए तो अनिवार्यता हो जाती कि उसे इंग्लिश आए। एक सेकंड, नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं है आजकल। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट में अंग्रेजी पे बोलने पे बैन होना चाहिए। पार्लियामेंट केवल उत्तर भारत की नहीं है, उस पार्लियामेंट में दक्षिण के लोग भी हैं, उस पार्लियामेंट में नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हैं। तो उस पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधित्व है वो हर इलाके का है। और हमारी भाषा की जो हमारी नीति है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, हमारी जो 22 भाषाएं हैं सबकी सब भारतीय भाषाएं हैं। उन भारतीय भाषाओं में बोलने का उनका अधिकार है। आप सरकारी कामकाज हिंदी में करिए, अंग्रेजी में करिए, किसी को कोई वो नहीं। लेकिन पार्लियामेंट के लिए जो इस तरह वाली शब्द का इस्तेमाल करना, भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नंबर एक समझिए इसकी बैकग्राउंड जी। इन 5 राज्यों में जब चुनाव होने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि नेताओं की भाषा सारी गरिमा को समाप्त कर चुकी है। वो रोज ऐसे बयान देते हैं ताकि भावनाएं उछले। मुलायम सिंह ने आज ये बात कही है, आप कल का अखबार पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की भाषाओं की जो समितियां हैं वो इसके विपरीत में अवश्य बोलेंगी, और एक नाहक और बिना बात का एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं। आप ये कह रहे हैं कि तमाम राज्यों के लोग अलग अलग जहां भाषाएं बोली जाती वो होते हैं। आपको लगता है कि जो अंग्रेजी वो बोल रहे हैं वो सबको समझ आ रही है? एक बात। अब दूसरी बात रही अंग्रेजी की। अब समय आ गया है कि हम अंग्रेजी को किसी विदेशी भाषा की तरह से नहीं देखते हैं। हाँ। वो भी एक भारत की भाषा की तरह स्वीकार। मैं साहित्य अकादमी का 5 वर्ष तक तो बार-बार तुलना जो की जाती है वो सुनिए, भारत सरकार की साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में इनाम देती है, उसमें एक अंग्रेजी भाषा भी है। हमने उसे अपनी भाषा के तौर पे स्वीकार किया है। अब अंग्रेजी को अगर कोई भारतीय विदेशी भाषा समझता है तो वो गलती पे। यानी मुद्दा महत्व का नहीं है कि कौन सी भाषा का महत्व ज्यादा या कम है, कोई नहीं है। हर भाषा को समान रूप से जीने का अधिकार है। लेकिन जो हिंदी को लेकर मानसिकता है, देखिए उसका क्या? सुनिए, मानसिकता इनके कहने से तो बनती नहीं है। दक्षिण का कौन सा ऐसा राजनेता है, बल्कि उत्तर भारत के राजनेता अडवाणी जी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं, वेंकैया नायडू हिंदी अधिक बोलते हैं। बोलिए अब क्या कहेंगे? हाँ। दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा लेखक है जिसका ग्रंथ आपको हिंदी में नहीं मिलता? तक्षी शिवशंकर पिल्ले से लेके एमटी वासुदेवन नायर तक, और वो इंतजार करते हैं। भाषा पर किसी तरह की पाबंदी लगाई नहीं जा सकती है। इस तरह की बात कहना मेरे विचार से ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, ये अनावश्यक है। प्रोफेसर अक्षय, आपको लगता है कि हवा बनाया जा रहा है सिर्फ एक मानसिकता की बात है, अंग्रेजी को लेकर जो मानसिकता बनी है शायद उसी वजह से ये डर होता है और हिंदी को लेकर ये बयान इस तरह से आते हैं? ये कोई इलेक्शन का टाइम का मुद्दा नहीं। मुझे लगता है कि कई बार पीछे हर बार किसी न किसी ओकेजन के ऊपर जो पॉलिटिशियंस इस तरह की बात करते हैं, लेकिन उसमें उनको इस बात की समझ है कि यही प्रकाश सिंह बादल हैं जो पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि अंग्रेज़ी को पहली क्लास से शुरू कराया जाए, और अंग्रेज़ी टीचिंग को लेके, अंग्रेज़ी की पैडागोजी को लेके बड़े परेशान भी हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पंजाब के बच्चों को अंग्रेज़ी अच्छी आनी चाहिए। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अंग्रेज़ी बोलने वालों की संख्या कमी। मुझे ये जो आंकड़े हैं, मुझे इससे पूरा शक है आपके। बात मैं कह रहा हूँ, इवन तमिल की बात करो, ये मलयालम की बात करो, बॉलीवुड की बात करो, आप समझते हैं कि बॉलीवुड का एक्सपेंशन हुआ, उसी प्रोपोर्शन में एक्सपेंशन तमिल सिनेमा का हुआ है।
हाँ, लेकिन बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों नहीं, मैं कह रहा हूँ आज हिंदी फिल्मों से हिंदी का प्रचार बढ़ा ही है। रजनीकांत इधर पेनिट्रेट भी काफी किया है, ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन ने पेनिट्रेट किया, अगर रजनीकांत ने इधर भी काफी पेनिट्रेट की है और उसके मैनरिज्म साउथ के मैनरिज्म भी आ रहे हैं। हो सकता है कि बात भाषा की है। नहीं मैं वहाँ हिंदी नहीं भाषा भाषा की की बात नहीं, एक और स्पष्ट कर दूं बात। भाषा को लेके कोई भाषा कोई ऊपरी आवरण नहीं है। अंग्रेजी को लेकर लोगों की शिकायत अंग्रेजी भाषा से नहीं है, अंग्रेजी मैनरिज्म से ज़्यादा है। उसके साथ जो पूरे कल्चर को आप लेने की कोशिश करते हैं और उसमें एक सोफिस्टिकेशन की और आप एक वो जो आप सब जैसे आप संभ्रांत की बात कर रहे थे वो करते हैं। हाँ। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि जो अंग्रेजी को लेकर हम कह रहे हैं वो सवाल वही है कि क्या ये सवाल संभ्रांतता का मानक माना जाता है कि आप अंग्रेजी वही बोल रहे हिंदी- हैं यदि तो जो आप क्लिष्ट बेहतर हिंदी है, बोलता है, वो आप जो हिंदी नहीं क्लिष्ट हिंदी बोलता है हिंदी बोल उसके रहे साथ हैं। भी वो संभ्रांत का वो जो एलिगेशन है उतना ही ठीक बैठता है उसके साथ भी। बात ये है कि हर पार्लियामेंट के अंदर जैसे माधव जी ने कहा है हर प्रदेश का वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आता है और अंग्रेजी का वर्चस्व पार्लियामेंट में होता तो पार्लियामेंट दंगे ना होते। पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का अंग्रेजी बोलने से चुप हो जाते हैं लोग। अंग्रेजी कोई नहीं मानता कुछ आज के दिन, जैसे उन्होंने कहा एक भाषा है वो। डॉक्टर सका आप खुद हिंदी में लिखते हैं और बाकी और तमाम भाषाओं में लिखते हैं, मैंने पढ़ाई आपकी अंग्रेजी सारी से- अंग्रेजी में हुई है। मैंने अंग्रेजी में ही लिखना शुरू किया, जी, लेकिन मैं ये मानता हूँ बेशक ये कुछ भी कहें कि सबसे बड़ी बात दो है। ये कहते हैं कि रजनीकांत यहाँ आता है तो डब होके हिंदी में आता है। अमिताभ वहाँ डब होके नहीं जाता है, वहाँ हिंदी में देखा जाता है और हिंदी में समझा जाता है, या कोई भी जाता है। तो ये कितना वो है कि भाई रजनीकांत ठीक है, रजनीकांत एक्टर है, यहाँ आता है, और भी एक्टर आते हैं साउथ के, अभी भी आया कोई एक्टर, लेकिन उससे ये बात नहीं हुई। रजनीकांत अगर इस तरफ आता है तो हिंदी में डब होके आता है, अमिताभ बच्चन वहाँ डब होके नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो बात ये हिंदी में, अरे एक गाने की बात करते हो, मैं सारी पिक्चरों की बात करता हूँ, आप सुनिए तो। आप ये देखिए कि वहाँ हिंदी में देखी जाती हैं पिक्चर, हिंदी समझते होंगे तभी देखी जाती है, वैसे तो नहीं देखी जाती। इतनी ऑडियंस अंग्रेजी पिक्चर की क्यों नहीं है साउथ में जितनी हिंदी पिक्चर की है? पर अंग्रेजी तो का बात यहाँ है कि हिंदी भाषा को समझने वाले लोग कितने, अगर हिंदी में बोला जाएगा। मुझे इस पर एतराज़ नहीं कि जो बंगाली सांसद है वो बंगाली में बोले, कोई एतराज़ नहीं। 22 भाषा है। क्या है कि 343 में जो उसका विच्छेद है उसमें कहा गया कि राजभाषा हिंदी होगी और सहभाषा जो है अंग्रेजी होगी, लेकिन उसके बाद 345A में 22 भाषाएं जो भारतीय भाषाएं भाई उनको भी माना गया कि कोई भी राज्य उसमें अपना वो कार्य कर सकता है और वो संसद में भी बोल सकते हैं, उनकी ट्रांसलेशन की भी सुविधा है वहाँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई कोई भाषा पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में समझी क्या जा रही है। चलिए लोकप्रियता और अगर उस समझने और भाषा- बोलने की बात होगी, मैं इससे परे निकलती और हूँ। वहाँ बोलने आपको की बात- लगता है कि अंग्रेजी अभी भी जो करियर बनाने के लिए युवा वर्ग है उसे लगता है कि उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, आगे नौकरी में उसको मौके ज्यादा आप मिलेंगे, ये बताइए- आप मानते हैं या नहीं? मैं एक मोटी सी बात पूछता हूँ आपसे कि हिंदी में करियर के ज़्यादा चांस हैं कि इंग्लिश में आपके अनुसार? मैं यही सवाल मैं तो मैं आपसे कर रही पूछ रहा हूँ। हाँ, हिंदी में ज़्यादा हैं। समाचार पत्र हिंदी के कितने हैं? टीवी चैनल हिंदी के अंग्रेजी कितने हैं? पत्रकारिता में पैसा ज्यादा है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन आप आइए मैं बताता हूँ। जी। लेकिन कितने लोगों पैसा, मान लिया एक आदमी को ज़्यादा दिया गया और उसके बजाय 20 आदमियों को मिला, तो रोजगार के चांस किस में ज़्यादा हुए? ये बताइए एक बात। फिर टीवी चैनल में, टीवी एडवर्टाइजमेंट में, दूसरे एडवर्टाइजमेंट में किसका होता है? वो सारे एडवर्टाइजमेंट अंग्रेजी में क्यों नहीं होते अगर इतने ही ज़्यादा बोलने वाले थे? प्रोफेसर नहीं मैं आप यदि मैं इसमें जी, एक जी, चीज जोड़ रहा हूँ। दोनों बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत हम नज़दीक चले गए। बात हमारी मुलायम सिंह के पार्लियामेंट में अंग्रेजी के बैन से शुरू हुई। वहां से हम बाहर निकल आए सुनिए, हैं। हमारा देश पहला ऐसा देश है जो 24 भाषाएं बोलता है। जी, ऐसे बहुभाषी देश में जिसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे रहन सहन के तरीके अलग हैं, उसका इलाज पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे तो कोई आदमी किसी भी भाषा में बोल रहा है वो अपना स्विच ऑफ करके अपनी हाँ, भाषा में सुन उसका अनुवाद सुन सकता है। जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता पार्लियामेंट को बिना बात घसीटा जा रहा है? मेरी एक नहीं, वो बात कह रहे हैं सुनिए, लोगों तक सुनिए, जो एक पहुंच सेकंड। सके भाषा, उसकी बात कर रहे लोगों हैं। तक भाषा और वो ये कह रहे हैं कि सुनिए, उन एक- राष्ट्रों ने पहले- ज्यादा तरक्की की जो अपनी भाषा में सुनिए, काम करते सुनिए हैं, मेरी ये बात। मानते हैं आप? पहले मेरी जी। बात सुनिए। जिन राष्ट्रों ने तरक्की की है वो केवल भाषा से तरक्की नहीं होती है। भाषा एक मानक है उसका, भाषा एक माध्यम है उसका, उसके तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमारी तरक्की नहीं हुई है
तो उसमें भाषा का कोई योगदान नहीं। हमारी तरक्की तो भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हुई, ये बिना बात की अनर्गल प्रलाप की वजह तरक्की से के नहीं मानक हुई। कुछ और, अच्छा, मापदंड कुछ और है। एक सेकंड मैं क्लियर करूं। पार्लियामेंट की बहस का आम आदमी के ऊपर कोई असर नहीं है, पार्लियामेंट के निर्णयों का असर पड़ता है। वो जो निर्णय होते हैं वो निर्णय दोनों भाषाओं में प्रकाशित होके आते हैं। वो डिगलोट है, वो भारत सरकार तो मजबूर है, वो एक तरफ हिंदी का कागज छपता है, दूसरा आपने कभी गैजेट ऑफ इंडिया देखा होगा। जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त इस समय पूरा देश 3 लैंग्वेज फार्मूले पे चल रहा है। हर बच्चे को अपनी मातृभाषा भी आती है, उसे हिंदी भी आती है और अंग्रेजी भी आती है। प्रोफेसर अक्षय, ये इस चर्चा को खत्म करने का मुझे ये वक्त हो रहा जो है। जी। रोजगार की बात है ना, आप जैसे कह रहे हैं रोजगार के अंदर देखिए, जो हिंदी पत्रकारिता की बात की, आप उनका प्रोफाइल देखिए, आप नेशनल मेन स्ट्रीम में सब पढ़ के अंग्रेजी से आए हैं वो लोग, क्योंकि बाइलिंगुअल तो हम हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं को अंग्रेज थोड़ा अंग्रेजी पढ़ाने से। हाँ, पढ़ाते आप अंग्रेजी। हाँ, तो सभी लोग जो बोल रहे हैं उनमें मोस्टली बाइलिंगुअल हैं। हम हिंदुस्तान में तो कोई आदमी है ही नहीं जो बाइलिंगुअल नहीं है, बल्कि ट्राइलिंगुअल भी ये है। जो सोच बनी है, देखिए ट्राइलिंगुअल, मैं ये कह रहा बाइलिंगुअल हैं। हूँ, मैं अपनी बात पूरी कि अगर करूँ। इंग्लिश मैं एक आती बात, होगी मैं तो आपको आपको एक बात बेहतर कहना चाहता मौके मिलेंगे। हूँ, जिस हिंदी तो की क्या ये बात, सही जिस नहीं है? हिंदी को ये कह रहे हैं राष्ट्र की भाषा है, आज उस हिंदी के कॉलोनियलिज्म को लेकर राजस्थानी अपनी अलग डिमांड करती है, मैथिली अपनी अलग डिमांड कर रही है, भोजपुरी अपनी अलग डिमांड कर रही है। हमारे हरियाणा हिंदी ने ने भी किया है। हिंदी ने वो नहीं किया जो अंग्रेजी। वो हर एक का हक है, लेकिन वो हिंदी के विरोध में नहीं है। हिंदी के विरोध में क्या? आप हिंदी ने देवनागरी में कॉलोनाइज, लिखते हैं। इन लोकल लैंग्वेज को कॉलोनाइज किया है। डॉक्टर साहब बिल्कुल कॉलोनाइज है, क्या आई डोंट एग्री विद इट, क्योंकि बेसिक चीज ये ये अगर कॉलोनाइज, अंग्रेजी में कह रहे हैं ये बात। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंग्रेज अगर की होती तो आज जैसे सब मानते हैं और आप भी मानते हैं कि संपर्क भाषा हिंदी बनती ही नहीं, क्यों सीखता? आप ये बताइए क्यों सीखते? और जहां ये डॉक्टर साहब ने बात की थी रजनीकांत की, वहां मैंने बताया कि वहां भी उसको दलेर डब मेहंदी कर- sold वहां maximum डब कर- केरला। देखिए सर, वो उसके दलेर अपने आज पंजाबी के गाने सारे नहीं, पंजाबी की वजह से नहीं गए वो, ये बात नहीं है, वो बीट्स होती हैं वो वहाँ पे। उसके गाने की वजह और बीट से गए। दलेर मेहंदी केरला में भी अरे करे। सर, फिर संगीत हम की तो कोई की भाषा बात होती कर ही रहे नहीं है ना। नहीं, भाषा की बात संगीत कर के लिए रहे तो हैं, कहा आप जाता है कि इसको उसकी कोई इसी भाषा प्रकार ही से नहीं एंटरटेनमेंट की होती। भाषा नहीं होती, इसलिए बॉलीवुड एग्जांपल गलत है। हाँ तो एंटरटेनमेंट में आपने उसकी रजनीकांत के लिए वो हिंदी में डब होगी क्यों आता है? रजनीकांत के मैनरिज्म की बात कर अरे रहा हूं नहीं, सर आप ये बताइए हिंदी में डब क्यों, उसी में क्यों नहीं देखा गया? चलिए, अब मुझे मुझे जवाब लगता दीजिए इसका। है ये लंबी चर्चा है। हाँ, दीजिए जवाब। हम भाषा के दायरे से बाहर ना क्योंकि जाएं। चर्चा ये लंबी है, भाषा लेकिन यही मेरा वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया आप सभी का। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका तक तो समझी जाती है। आपको इस भाषा पे एक बहस और आयोजित करना चलिए, वो भी अगली बार हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। शुक्रिया आप सभी का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भाषा का मकसद है अपने विचार व्यक्त करना, अगर वो सही तरीके से होता है तो यही भाषा का मकसद पूरा भी हो जाता है, वो चाहे कोई भी हो। अब हम आपको शुभ रात्रि कहें या गुड नाइट या शब्बा खैर, मतलब एक ही है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।